Yes, here we are with our last point of our chapter, immobilization of enzymes. Okay. Yes, the remaining last method is cross-linking method. Just this method has been remained, and we will quickly revise our this complete a very small and easy chapter to understand. You might have got it up till looking or up till listening the video. Okay, so let's start with the cross linking. Now cross linking involves cross linking, as the name indicates, okay, intermolecular cross linking of enzyme molecule in the presence or absence of the solid support matrix. मतलब क्या है, अभी यहाँ पर क्या होता है, सी क्रॉस लिंकिंग मतलब क्या है, अगर उसका आपने मीनिंग देखा क्रॉस लिंकिंग का, देर इज लिंकिंग, ओके, द बॉन्ड इज बीन फॉर्म्ड इन अ क्रॉस मैनर, दैट इज द क्रॉस लिंकिंग. यहाँ पर मैट्रिक्स ही क्रॉस लिंकिंग की तरह वर्क करता है. नॉट नेसेसरी कि आपको एक सॉलिड सपोर्ट चीज़ ही चाहिए या फिर आपको एक जेल ही चाहिए. जेल भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन बट देर इज़ नॉट एनी नेसेसिटी. यहाँ पर एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म होता है एंजाइम का. ओके, बिकॉज वाई दिस मेथड एक्चुअली प्रोड्यूसेस अ 3D और एग्रीगेट लाइक स्ट्रक्चर बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट रीएजेंट. जैसे कि आपने कोवैलेंट बॉन्ड में रीएजेंट देखा तो ग्लूटाराल्डिहाइड, तो एक दिस क्रॉस लिंकिंग का भी एग्जांपल, वेल नोन एग्जांपल है ग्लूटाराल्डिहाइड. ओके, तो ये मेथड मोस्टली इट इज समवट क्वाइट रिलेटेड टू योर कोवैलेंट बॉन्डिंग, बिकॉज हियर ऑल्सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड, बट देर इज़ नॉट एनी सिस्टमैटिक ऑर्डर. यहाँ कोई सिस्टमैटिक ऑर्डर नहीं है. मतलब एंजाइम्स के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को स्टक होंगे, बॉन्ड फॉर्म होगा उन एंजाइम्स के बीच में. आप ब्लू कलर की डायग्राम देख सकते हैं. ओके, तो ये बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, बाय मीन्स ऑफ अ रीएजेंट. जैसे कि कोवैलेंट बॉन्डिंग में हमने देखा था रीएजेंट यूज़ किए गए थे, कार्बोडिमाइड और ग्लूटाराल्डिहाइड. तो यहाँ पर भी वही रीएजेंट्स यूज़ किए गए बाय मीन्स ऑफ many reagents which leads to the formation of aggregate like structure. एक bunch like structure form होता है, या फिर एक 3D like structure form होता है, या फिर एक crystal like structure form होता है. ठीक है, so it is used mostly as a means of stabilizing enzyme and also to prevent the leakage from the polyacryl amide gel. यहाँ पर लीकेज का तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुए हैं. देखिए, जस्ट कीप इन माइंड कि यहाँ पर क्या है, 2-3 एंजाइम्स के पार्टिकल्स और प्रोटीन के पार्टिकल्स एक दूसरे को स्टक हुए हैं बाय द कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, वही ये एक दूसरे को ऐसे स्टक होते हैं कि एक बंच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, या फिर आप इसे कहेंगे एक 3D लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जो सबस्ट्रेट जो यूज़ होता है टू कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट. सो यही एक क्रॉस लिंकिंग का मेन एम है, दैट वी वांट टू योर एंजाइम्स आर बीन अटैच टू ईच अदर बाय द कोवैलेंट बॉन्ड और रिएक्शन कैरी आउट होती है. यहाँ पर कोई जेल या फिर किसी सपोर्ट सिस्टम या मैट्रिक्स की ज़रूरत नहीं होती कि आप मैट्रिक्स इमोबिलाइज करेंगे, सॉरी आप एंजाइम इमोबिलाइज करेंगे पॉलीअक्राइलामाइड जेल या किसी पॉलीमर पे आप दिस एंजाइम्स आप अटैच करेंगे और फिर सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में होगा. ऐसा यहाँ पर कुछ नेसेसरी नहीं है. यहाँ पर जस्ट द एंजाइम्स एक दूसरे को अटैच हो जाते हैं बाय द कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, और फिर उसके बाद आप आपकी रिएक्शन लैब लेवल में या फिर कोई भी रिएक्शन आप कैरी आउट कर सकते हैं. देर इज सिंपली द फॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट. अब आप कहेंगे मैम ये सब कैसे पॉसिबल है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है एंड सबस्ट्रेट इज बीन कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट. सी, इमोबिलाइजेशन का मीनिंग ही ऐसा है कि यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए टू कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट. यहाँ पर एंजाइम आपको कोई भी फॉर्म में चाहिए, इमोबिलाइज्ड फॉर्म में मिलता है तो इट्स वेल एंड गुड, या फिर एंजाइम के पार्टिकल्स एक दूसरे को अटैच है कोवैलेंट बॉन्ड से, तो आपका सबस्ट्रेट कहीं भी होने दो, दैट रिएक्शन इज बीन कैरिड आउट. ओके, इन द वेसल और इन द जार द रिएक्शन ये कैरी आउट होनी ही है. ओके, तो ग्लूटाराल्डिहाइड उसका एक वेल नोन एग्जाम्पल है. उसके बाद अगर इसका एडवांटेज देखें तो लीकेज का तो कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं क्योंकि ये जेल यूज़ की नहीं है. और अगर इसका डिसएडवांटेज देखें तो क्रॉस लिंकिंग में कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन द एक्टिव साइट. डेफिनेटली इट इज़ बीन गोइंग टू कॉज
वाई द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट एंजाइम एक दूसरे को कोवैलेंटली अटैच है, ओके, तो प्रोटीन में इक्वल शेयरिंग होगी, उनके स्ट्रक्चर में तो डिस्टर्बेंस होना ही है, स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस हुआ, एक्टिव साइट में भी क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा। एक्टिव साइट में डिस्टर्बेंस हुआ तो जो हम रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं शायद सबस्ट्रेट बाइंड ना हो उस एक्टिव साइट में, ओके, सो डिपेंड, तो अल्टीमेटली वो आपके रिएक्शन में भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कैरी आउट करने वाला है। सो दैट इज द क्रॉस लिंकिंग। नाउ यहाँ पर मैंने सभी डायग्राम्स दिखाई है। एड्सॉर्प्शन दैट इज ऑन टू द, अब ये क्विकली रिवीजन है, क्विकली समरी ऑफ ऑल योर मेथड्स। हमने फिजिकल मेथड में देखे एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन क्या है, देयर इज अटैचमेंट ऑफ एंजाइम ऑन टू दी सरफेस, ओके, ऑन टू द सरफेस ऑफ द मैट्रिक्स, पूरे अंदर नहीं जाते हैं, जस्ट सरफेस पे एड्सॉर्ब होते हैं, ओके, सो दैट इज द एड्सॉर्प्शन। उसके बाद हमने देखी थी एनकैप्सुलेशन, ठीक है। एनकैप्सुलेशन में हमने देखा था कि यहाँ पर कैप्सूल कोटिंग में एंजाइम्स पैक किए जाते हैं, ठीक है, कैप्सूल में एंजाइम पैक किए जाते हैं और फिर वो मैट्रिक्स में अटैच की जाती है एंड देन द रिएक्शन इज बीन कैरिड आउट। उसके बाद हमने एनकैप्सुलेशन देखा, एनकैप्सुलेशन में एनट्रैपमेंट देखे, एनट्रैपमेंट में एंजाइम्स ये ट्रैप किए जाते हैं ऑन टू दी सॉलिड सपोर्ट मैट्रिक्स, ओके, एंड देन वी सॉ एनट्रैपमेंट के दो मेथड है, सर्कुलर या फिर लैटिस टाइप। उसके बाद हमने देखा क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग में देखिए एंजाइम कैसे एक दूसरे को कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच है और फिर रिएक्शन कैरी आउट की जाती है, वहीं सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, ओके, इट मे बी इन अ फर्मेंटर और इट मे बी इन अ वेसल। लैब लेवल में भी आप कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल लेवल में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब लिमिटेशंस क्या है एंजाइम इमोबिलाइजेशन के, जितने ज़्यादा एडवांटेज है उतने ही ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन ऐसे है कि देखिए आप अगर आपको मैट्रिक्स बनाना है, ओके, अगर आपको मैट्रिक्स बनाना है तो मैट्रिक्स का जो कॉस्ट है, सपोर्ट सिस्टम का जो कॉस्ट है वो कुछ ज़्यादा लगेगा, इट्स नॉट बीन अफोर्डेबल, सो दिस टेक्निक इज़ कॉस्टली, ओके। सेकेंड ये है कि आप एंजाइम इमोबिलाइज कर रहे हैं, यानी कि आप एंजाइम को पैक कर रहे हैं, एंजाइम को कन्फाइन कर रहे हैं उस सपोर्ट मैट्रिक्स में, तो डेफिनेटली उस एंजाइम के प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा, उस एंजाइम के एक्टिव साइट में चेंज आएगा, ठीक है, तो चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज़। उसके बाद है प्रॉब्लम्स विथ मल्टी एंजाइम सिस्टम। आप एक साथ एक से ज़्यादा एंजाइम नहीं यूज़ कर सकते, ओके, वो स्पेसिफिक होती, कोई भी रिएक्शन के लिए वो स्पेसिफिक होती है, ओके, गेटिंग माई पॉइंट। सो फिर मल्टी एंजाइम सिस्टम के लिए ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट मेथड है टू यूज़, या फिर इट्स नॉट बीन एप्लीकेबल फॉर दी मल्टी एंजाइम। एक्टिविटी लॉस ड्यूरिंग इमोबिलाइजेशन द सेम, चेंज इन प्रॉपर्टी और लॉस ऑफ एक्टिविटी इज समवॉट सेम टू ईच अदर। लेकिन देखिए आप अगर एंजाइम इमोबिलाइज नहीं भी करते हैं, जनरली आप रिएक्शन कैरी आउट होती है तो भी रिएक्शन तो कैरी आउट होनी है, अगर आप एंजाइम इमोबिलाइज नहीं भी करेंगे तो भी द रिएक्शन इज बिन कैरी आउट। लेकिन इमोबिलाइजेशन के एडवांटेज भी ऐसे कि ये क्विक मेथड है, ओके, और उसके बाद यहाँ पर लीकेज का इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, रिएक्शन स्पेसिफिकली कैरी आउट होती है क्योंकि एक पर्टिकुलर एंजाइम यूज़ किया जाता है, एक पर्टिकुलर एंजाइम डायरेक्टली मैट्रिक्स को अटैच किया जाता है और आपकी रिएक्शन कैरी आउट होती है, आपका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में फॉर्म होता है, ओके, तो ये सब चीज़ें डिज़ाइंड है, ये सब चीज़ें डेफिनाइट है, तो ये सब चीज़ें होनी, सबस्ट्रेट विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, ओके, तो ये सब एक कॉलम में किया जाता है, ये सब एक जार या वेसल में किया जाता है, सो दैट इज द ऑल अबाउट इमोबिलाइजेशन। इफ वी विल सी द एप्लीकेशंस ऑफ दिस इमोबिलाइजेशन, इट इज़ यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लाइक एंटीबायोटिक्स, बेवरेजेस, अमाइनो एसिड्स, ओके, फॉर द, और वी कैन से यस दिस यूजेज द इमोबिलाइज्ड एंजाइम, मतलब अमाइनो एसिड के प्रोडक्शन के लिए या फिर एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए। डेफिनेटली एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए तो एंजाइम को इमोबिलाइज करना ही पड़ेगा। अभी बायोरिएक्टर में क्या किया जाता है, बायोरिएक्टर में मैट्रिक्स क्रिएट किया जाता है, ठीक है, तो डिपेंड ऑन दैट एंटीबायोटिक कौन सी मेथड यूज़ करनी है, एड्सॉर्प्शन करनी है, क्रॉस लिंकिंग करनी है, कोवैलेंट करनी है, तो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो आपका अगर आपको एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करना है वो फर्मेंटर में या बायोरिएक्टर में, तो आपका एंजाइम पहले इमोबिलाइज किया जाता है, ठीक है। एक बार एंजाइम इमोबिलाइज उस मैट्रिक्स में आपने किया, उस सॉलिड सपोर्ट में किया, तो वो मैट्रिक्स फर्मेंटर में
अब फर्मेंटर उसका एक वेसल होगा, तो वो फर्मेंटर में ही मैट्रिक्स को एंजाइम को इमोबिलाइज करेंगे। आपका जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट आप ऊपर से ऐड करेंगे, ये सब असेप्टिकली आप करेंगे। ओके, असेप्टिकली यू विल ऐड द सबस्ट्रेट और डेफिनेटली विद दैट सबस्ट्रेट और सम को फैक्टर्स और को एंजाइम अगर रिक्वायर्ड है तो वो भी आप एडिशनली ऐड करेंगे, एंड दैट सबस्ट्रेट इज गोइंग टू बीन कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ दैट इमोबिलाइज्ड एंजाइम। और वही इमोबिलाइज्ड एंजाइम अगर आपको जो एंटीबायोटिक चाहिए, सपोज आपको पेनिसिलिन चाहिए, तो डेफिनेटली द पेनिसिलिन का फॉर्मेशन होगा वो भी प्योर फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है, रिकवरी जो प्रोसेसिंग है, उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो प्योर फॉर्म में ही मिलने वाला है, क्योंकि एंजाइम आपने इमोबिलाइज किया है, तो इतना कोई आप कंटेमिनेशन के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक बहुत बढ़िया फ़ायदा होता है वंस यू इमोबिलाइज द एंजाइम, क्योंकि वो अटैच होता है। इट्स जस्ट गोइंग टू, एंजाइम का रोल क्या, इट फंक्शन एज द कैटलिस्ट, okay, to enhance the reaction, so it's going to do the same thing but in the pure form. Getting my point? So that is the production of different antibiotics. Next is biomedical applications are there. ये immobilized enzyme mostly use होता है diagnosis and treatment of many diseases, so that is also there. Okay, in food industry it has been used. Enzymes like pectinase and cellulose, these are been used, और ये एंजाइम्स इमोबिलाइज किए जाते हैं। कौन से एंजाइम, पेक्टिनेस और सेलुलोज एंजाइम, ये दोनों एंजाइम इमोबिलाइज किए जाते हैं कोई भी मैट्रिक्स या कैरियर में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द जैम, जेलीज और एनी सिरप्स, fruit syrups. Okay, so that has been there. In research technique also it has been used to increase the efficiency of different enzyme such as protease. And again in biodiesel production it has been used from the vegetable oils. In textile industry it has been used. In waste water management for the treatment of sewage and industrial effluents, जो बाहर effluents जो रिलीज होता है, ओके, उसके ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ किया जाता है। अगेन इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री फॉर द कौन सा लाइपेज एंजाइम, ये इमोबिलाइज किया जाता है ऑन टू द कैरियर टू रिमूव द डर्ट from the clothes. Okay, so these are the different applications of immobilization of the enzyme. Then it may be any enzyme. Okay, so that has been there. अभी यहाँ पर ये एक टेबल है जो जहाँ पर डिफरेंट मेथड्स दिखाए गए हैं और मैट्रिक्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं वो दिखाया है, सेल्स दिखाए, एंड द रिएक्शंस इज बिन शोन। इफ यू विल सी आवर फर्स्ट मेथड, एड्सॉर्प्शन मेथड, एड्सॉर्प्शन में कौन सी मैट्रिक्स यूज़ किया जाता है, जिलेटिन, मतलब किस चीज़ से वो मैट्रिक्स बनता है, जिलेटिन या फिर पोरस ग्लास या कॉटन फाइबर और DEAE सेल्यूलस। द सेल्स विच आर बीन यूज, इवन यू कैन इमोबिलाइज द सेल्स, राइट? क्यों? क्योंकि कुछ एंजाइम्स ये इंट्रासेल्यूलर होते हैं, कुछ एंजाइम्स ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर होते हैं, ठीक है? अगर वो इंट्रासेल्यूलर एंजाइम्स है तो यू हैव टू ब्रेक द सेल। ओके, इफ इट इज़ एक्स्ट्रा सेल्यूलर आप डायरेक्टली उसको इमोबिलाइज कर सकते हैं। तो डिपेंड ऑन दैट एंजाइम, तो सेल्स है लैक्टोबैसिली, सैकेरोमाइसिस, ज़ाइमोनास एंड नोकार्डियम। सो दिस आर द सेल्स जहाँ पर आप कह सकते हैं कि एंजाइम प्रेजेंट हो सकता है, सो यू कैन इमोबिलाइज द सेल। रिएक्शन, ये मेथड किस लिए, कौन से रिएक्शन के लिए यूजफुल है? एड्सॉर्प्शन मेथड कौन से रिएक्शन के लिए यूजफुल है? टू कन्वर्ट लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड, टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू इथेनॉल एंड फॉर द स्टेरॉइड कन्वर्जन। ओके, तो इन सब चीज़ों के लिए ये रिएक्शन यूजफुल है। सेकेंड मेथड है कोवैलेंट बॉन्डिंग। इन कोवैलेंट बॉन्डिंग यू कैन सी द सपोर्ट मटेरियल व्हाट आर यूज्ड, सेल्यूलोज इज बीन यूज्ड एंड टिटेनियम ऑक्साइड इज बीन यूज्ड, या फिर आपने जो हमने स्लाइड्स में देखा आप वो भी मैट्रिक्स के नाम डाल सकते हैं। सो इसकी रिएक्शन है ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू द इथेनॉल, इट इज़ बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल एंड विनेगर। ओके, विनेगर ये आप एज अ फूड एडिटिव भी यूज़ कर सकते हैं। Then in cross linking glutaraldehyde is been used. Okay, even in covalent binding glutaraldehyde use किया जाता है support material. E. coli the cell is been there, and for reaction is fumaric acid. Okay, so that is been there. In entrapment phenol degradation and glucose has been mostly glucose for the breakdown or for the you can say assimilation of glucose
ये मेथड्स यूज़ किए जाते हैं. एंड इन एनकैप्सुलेशन the same is their glucose is been converted into fructose. And for the monoclonal antibodies means what, वो एंटीबॉडी स्पेसिफिक होती है एक ही एंटीजन के लिए. ओके, मीन्स ओनली वन एंटीजन कैन बाइंड और दैट एंटीबॉडी कैन बाइंड ओनली टू द वन एंटीजन, दैट इज मोनोक्लोनल. और पॉलीक्लोनल हो तो मोर देन वन. ओके, सो फॉर दिस डिफरेंट मेथड्स या फिर डिफरेंट रिएक्शंस या फिर डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए ये मेथड यूज़ किए जाती है. So that is all about your immobilization of cells or immobilization of the enzymes, different carriers, different applications, different we can say reactions are been there. So this is all about the chapter. Okay, so yes, thank you.